स्वागत है। आज हमारे हाथ में जो सामग्री है वो एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो श्रीमद् भगवद गीता के सार को, उसके एसेंस को निकालने की कोशिश करता है। हम सब ने गीता का नाम तो सुना ही है, कुरुक्षेत्र, युद्ध, कृष्ण, अर्जुन, ये सब। लेकिन आज हमारा मिशन थोड़ा अलग है। हम ये देखने वाले हैं कि हजारों साल पुराना ये संवाद आज के अर्जुन के लिए कितना प्रासंगिक है। सोचिए, आज का अर्जुन शायद किसी बोर्डरूम में खड़ा है या अपने करियर के दौराहे पर है, भ्रमित और निराश। ये ज्ञान उसकी मदद कैसे कर सकता है? तो चलिए इस ज्ञान के सागर में एक गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या मोती निकलते हैं। और ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है, क्योंकि इस स्रोत की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये गीता को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखता। ये उसे एक, आप कह सकती हैं, एक लाइफ प्लेबुक या मन के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह पेश करता है। ये धर्म, कर्म और जीवन के जो बड़े सवाल हैं उन्हें एक्शन में कैसे बदला जाए ये बताता है। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, अर्जुन का टूटना। वो अपने ही परिवार और गुरुओं को सामने दुश्मन के तौर पर देख के कांप रहा है। स्रोत में उसकी हालत का जिक्र है, जैसे वो कहता है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, त्वचा जल रही है। ये एक इंसान के मानसिक और भावनात्मक पतन का चरम है। हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना? शायद इतने बड़े पैमाने पर नहीं, पर वो लाचारी, वो जानी पहचानी लगती है। बिल्कुल। और यहीं पर कृष्ण की पहली सलाह आती है जो किसी को भी चौंका सकती है। वो कोई सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। वो सीधे कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो जिंदा लोगों के लिए शोक करते हैं, न ही मरे हुए लोगों के लिए। पहली बार सुनने में ये बहुत कठोर लग सकता है। हाँ, ये तो ऐसा लगा कि आपका दोस्त किसी मुश्किल में हो और आप कहें, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये थोड़ा रोबोटिक नहीं लगता? क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाएं महसूस ही नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसी गहराई में उतरता है। कृष्ण भावनाओं को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो परिप्रेक्ष्य बदलने की बात कर रहे हैं। उनका तर्क आत्मा की अमरता पर आधारित है। वो कहते हैं, शरीर तो बस कपड़ों की तरह है जिसे आत्मा बदलती है। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वो तो बस एक बदलाव है। तो तुम उस चीज के लिए शोक क्यों कर रहे हो जो कभी मरी नहीं सकती? वो अर्जुन के जो तात्कालिक दर्द है उसको एक ब्रह्मांडीय सच्चाई के सामने रखकर छोटा कर देते हैं। ये भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही संदर्भ में देखना है। अच्छा, तो ये पर्सपेक्टिव बदलने की बात है, मतलब अपनी समस्या को जूम आउट करके देखना। लेकिन अर्जुन की समस्या सिर्फ शोक तो नहीं थी, वो मोह भी था। ये मेरे लोग हैं, मैंने कैसे मारूं? ये जो व्यक्तिगत लगाव था, असली लड़ाई तो वो थी ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और कृष्ण इसी मोह पर सीधा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं, अपने मोह को त्याग कर युद्ध करो। यहां लड़ाई मेरे और पराये के बीच नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच है। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी व्यक्तिगत भावनाओं से बहुत बड़ा है। और यहीं से निष्काम कर्म का विचार सामने आता है, जो शायद गीता का सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला सिद्धांत है। हाँ, निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सब ने ये सुना है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये करना ये लगभग असंभव लगता है। आज की दुनिया में तो हम हर काम एक लक्ष्य के लिए करते हैं। प्रमोशन, पैसा, पहचान, बिना परिणाम की उम्मीद के काम कौन करता है भला? ये एक आम धारणा है, लेकिन स्रोत इसे एक अलग नजरिए से दिखाता है। ये फल की इच्छा न करने के बारे में उतना नहीं है जितना फल के साथ न बंधने के बारे में है। इसे ऐसे सोचिए, आज की जो स्टार्टअप संस्कृति है उसमें जिसे प्रोसेस पर फोकस करो, नतीजों पर नहीं कहा जाता है, गीता उसे हजारों साल पहले निष्काम कर्म कह रही थी। कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे कि जीतने की इच्छा मत रखो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी ऊर्जा वो तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ प्रयास पर होनी चाहिए, परिणाम पर नहीं, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हैक है। अगर आप परिणाम के डर से मुक्त हो जाएं, तो आप अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल, ये विफलता के डर को खत्म करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। जब आप परिणाम से नहीं बंधे होते तो आप प्रयोग करने, जोखिम लेने और बिना किसी दबाव के अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। स्रोत में एक बहुत ही दमदार पंक्ति है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। ये हमें याद दिलाता है कि ज्यादातर चीजें जिनसे हम चिपके रहते हैं वे अस्थायी हैं। ये हमें हल्का करता है। मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी ये सब करना इतना मुश्किल क्यों है?
सिद्धांत में ये बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में हमारा दिमाग तो लगातार नतीजों, अपमान, सफलता, विफलता इन सब के बारे में चिल्लाता रहता है। उस आवाज को कैसे शांत किया जाए? और अब हम गीता के मनोविज्ञान के उसके केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। स्रोत इस पर एक बहुत ही दिलचस्प परत खोलता है। अर्जुन पूछता है कि अगर आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, तो फिर ये सुख दुख, मान अपमान की पीड़ा ये किसे होती है? कृष्ण का जवाब है, ये सब मन की शरारत है। मन ही असली विलेन है। तो फिर सवाल ये है कि इस विलेन को हीरो कैसे बनाया जाए? क्या स्रोत हमें कोई सुपर पावर देता है? एक तरह से हाँ। स्रोत बताता है कि मन शरीर का सबसे शक्तिशाली लेकिन अदृश्य हिस्सा है। यही सुख दुख का अनुभव करता है, आत्मा नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक और पात्र आता है, बुद्धि। स्रोत मन की तुलना उन घोड़ों से करता है जो हमारी इंद्रियों के पीछे भागते हैं। अच्छा स्वाद, अच्छी खुशबू, तारीफ। और बुद्धि वो सारथी है जिसे लगाम पकड़नी है। गीता का तर्क है कि समस्या मन नहीं है, समस्या एक अप्रशिक्षित बुद्धि है जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाती। वाह, ये तो पूरा एक आंतरिक रथ हो गया। आत्मा यात्री है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। तो ज्यादातर समय हमारा सारथी यानी हमारी बुद्धि या तो सो रही है या घोड़ों को जहां चाहे भागने दे रही है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सारांशित किया है। स्रोत कहता है, जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। हम सब ने अनुभव किया है ना? आप रात को सोने जाते हैं और आपका दिमाग आने वाले प्रेजेंटेशन के बारे में 100 अलग-अलग बुरे परिदृश्य चला रहा होता है। वो अशांत घोड़ा है जिसे साधना पड़ता है। तो इसे साधने का तरीका क्या है? क्या हमें ध्यान करना है या कोई मंत्र जपना है? स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक जवाब देता है, अभ्यास। कृष्ण कहते हैं कि अशांत मन को अभ्यास और वैराग्य मतलब अनासक्ति से वश में किया जा सकता है। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये रोजाना अपने विचारों को देखने, उन्हें बिना जज किए समझने और धीरे धीरे अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित करने की एक प्रक्रिया है। जैसे आप जिम में मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं, वैसे ही आपको अपनी बुद्धि को ट्रेन करना होगा ताकि वो मन की लगाम को मजबूती से पकड़ सके। इस बातचीत से एक और व्यावहारिक मुद्दा सामने आता है। स्रोत में सुख दुख को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं, जैसे ये सर्दी गर्मी के मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। और एक और दिलचस्प विचार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हाँ, ये स्वीकृति का दर्शन है। ये हमें उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करने से रोकता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और उससे लड़ना खुद को दुखी करने जैसा है। मैं इस विचार के पीछे का इरादा समझती हूँ, पर यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सुनना बहुत कठिन हो सकता है जो किसी बड़ी त्रासदी या अन्याय से गुजर रहा हो। ये कहना कि जो हुआ अच्छा हुआ, उनकी पीड़ा को उसको अमान्य करने जैसा नहीं लगता। स्वीकृति और उदासीनता के बीच की रेखा कहाँ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल है। स्रोत का मतलब ये नहीं है कि आप अन्याय के खिलाफ खड़े ना हो या अपनी पीड़ा को महसूस न करें। अर्जुन को भी तो युद्ध लड़ने के लिए ही कहा जा रहा है, चुप बैठने के लिए नहीं। यहाँ अच्छा का मतलब सुखद नहीं है। इसका मतलब है कि हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, एक अवसर है सीखने का, मजबूत बनने का या अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने का। ये कड़वी दवा की तरह हो सकता है जो उस समय अच्छी ना लगे पर लंबे समय में आपके लिए अच्छी साबित हो। ये उदासीनता नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अर्थ खोजने की क्षमता है। ये एक बहुत गहरा विचार है। स्रोत में कुछ और भी सीधी और व्यावहारिक सलाह दी गई हैं, जो आज के जीवन में सीधे तौर पर लागू होती हैं, जैसे क्रोध के बारे में। हाँ, इस सामग्री में क्रोध को सीधे नरक का द्वार कहा गया है। अभी सुनने में थोड़ा नाटकी लगता है, लेकिन इसे ऐसे सोचें, जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या आप सही निर्णय ले पाते हैं? ये एक मानसिक शॉर्ट सर्किट जैसा है जो आपकी तर्क करने की क्षमता को उसे बंद कर देता है। उस पल में आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद बन जाते हैं, क्योंकि आप ऐसी बातें कह या कर जाते हैं जिनका आपको बाद में पछतावा होता है। और संदेह के बारे में भी एक चेतावनी है। कहा गया है कि संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न इस लोक में शांति है न परलोक में। आज के फेक न्यूज़ और सूचनाओं के अंबार वाले युग में ये बात तो और भी ज्यादा सच लगती है। हम हर चीज पर संदेह करते हैं।
बिल्कुल, यहाँ बात बाहरी दुनिया पर संदेह करने से ज्यादा खुद की क्षमताओं और अपने मार्ग पर संदेह करने की है। जब आप लगातार खुद पर शक करते हैं तो आप कभी भी पूरे मन से कोई काम कर ही नहीं पाते। ये एक मानसिक पक्षाघात, एक मेंटल पैरालिसिस की तरह है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। स्रोत में दुखों के कारणों का भी विश्लेषण है, जिनमें से एक मुझे बहुत प्रासंगिक लगा। हमारा मलिन स्वार्थ, यानी दूसरों का चाहे जो हो, मेरा भला होना चाहिए। ये तो आज की गला काट प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया का मूल मंत्र लगता है। हाँ, और ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये दुख का एक निश्चित रास्ता है। जब हमारा सुख दूसरों के दुख पर आधारित होता है तो वो कभी स्थायी नहीं हो सकता। इसके विपरीत इस सामग्री में संतोष को जीवन का मूल मंत्र बताया गया है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। ये महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस अंतहीन दौड़ के खिलाफ है जहां हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। और एक आखिरी बात जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, वो अंतरात्मा के बारे में है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। ये हमें बाहरी मान्यता से हटाकर आंतरिक प्रामाणिकता की ओर ले जाता है। आज हम सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स से अपनी कीमत आंकते हैं, लेकिन ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि असली जज तो हमारे अंदर ही बैठा है। क्या आप रात में शांति से सो सकते हैं? क्या आपकी अंतरात्मा आपके कर्मों से सहमत है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि भगवद गीता का ये सार सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ का सारांश नहीं है। ये आज के इंसान के लिए एक व्यवहारिक गाइड है जो भ्रम, चिंता और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ है। ये हमें बताता है कि अपने मन के घोड़ों को साधो, अपनी बुद्धि के सारथी को जगाओ और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म के पथ पर चलो। और ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने दुखों से कहीं ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, बल्कि वो अमर चेतना है जो इस शरीर को चला रही है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है जो डर को कम करता है और साहस को बढ़ाता है। बिल्कुल। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत में एक जगह कहा गया है, कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के सूचना और तकनीक के युग में, जहां हम बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ मंगल ग्रह से लेकर शेयर बाजार तक जानने की कोशिश करते हैं, हम स्वयं को जानने की इस आंतरिक यात्रा को कैसे शुरू कर सकते हैं? वो कौन सा अभ्यास हो सकता है जो हमें हमारी अपनी बुद्धि, मन और आत्मा से परिचित कराए, जिसे गीता सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मानती है?